जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दोस्तों कि ये उल्का पिंड क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह जो होता है ये आखिर क्या होता है और ये हमारे पृथ्वी के लिए क्यों विनाशकारी माने जाते हैं, और ये इसका पृथ्वी पे यदि गिरता है तो इसको हम क्या कहते हैं, और गिरने से जो गड्ढा होता है उसको हम क्या कहते हैं, और ये पृथ्वी का विपरीत दिशा में गिरता है तब उसको क्या कहेंगे, आदि सीधा दिशा में गिरता है तब हम उसको क्या नाम देते हैं। तो आइए, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आज हम अब सिखाते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों हमारे पास तो बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट करिए तो बोर्ड भी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम आपको कॉपी पर समझाते हैं। आप थोड़ा गौर करिएगा दोस्तों। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, और इसके बीच में जो होता है ना, बृहस्पति और मंगल के बीच में स्टोरेज बेल्ट होता है। ये छोटा छोटा पत्थर टाइप से होता है, ये स्टोरेज है। और जिस तरह से सभी ग्रह घूर्णन करते हैं पृथ्वी का, उसी प्रकार ये भी करते हैं। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है, अब एक बौना ग्रह जिसे प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह का अब हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, बौना ग्रह का, क्योंकि इस पर जो रोशनी जाता है ना, सूरज का रोशनी 450 वर्ष में सिर्फ एक ही बार जाता है, इसीलिए इसका कोई अथी नहीं है दोस्तों। आइए, ये 4 गो ग्रह जो होता है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक ग्रह। और ये जो होता है 4 गो, उसे हम कहते हैं पृथ्वी का बाह्य अथी सूर्य का बाह्य ग्रह। सूर्य का ये आंतरिक ग्रह हुआ और ये बाह्य ग्रह होता है। तो आइए दोस्तों, जब घटना क्या होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब स्टोरेज जो होता है ना, ये बृहस्पति के पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ये सब स्टोरेज को, ये बहुत चट्टान की तरह पत्थर टाइप से होता है, और इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे एक राज्य है, जैसे मान लीजिए बिहार में दोस्त, झारखंड है, यूपी है, कोई कोई स्टोरेज तो इतना बड़ा भी होता है दोस्तों। ये होता है क्या है, जब बृहस्पति के एरिया से कुछ इसके एरिया में आ जाता है, मंगल के एरिया में आ जाता है, एक या दो कभी, तब मंगल क्या करता है, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको खींच लेता है अपनी तरफ। क्या करेगा दोस्तों, खींच लेगा। तो मंगल खींचने के बाद दोस्तों वो वहाँ पर नहीं रह के, मंगल भी घूर्णन करता है ना किसको, तो सूर्य का घूर्णन करते हैं। तो मंगल मान लीजिए दोस्तों जब यहाँ पर चला जाएगा, तो ये मान लीजिए स्टोरेज है, तो ये कहाँ पर आगे गिरेगा, पृथ्वी पर आगे गिरेगा। यदि पृथ्वी पर ये डायरेक्ट आके गिरेगा तो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। जब ये, लेकिन ये क्या होता है, हम देखो, इससे हम लोगों को जो रक्षा करता है, तो वायु का कवच है हमारे ऊपर। क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायु का क्या है, कवच होता है। जब ये वायु में ये प्रवेश करता है ना, तो उसमें आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, और वायु के 5 गो परत है दोस्तों। इसके बारे में हम अलग से आपको पढ़ाएंगे कि किस परत में कितना टेम्परेचर है, किस कुछ ऐसा परत भी है जिसमें टेम्परेचर माइनस में भी होता है। तो आग पकड़ने के बाद ये क्या होता है, इतना घर्षण होता है ना। यदि आपको नहीं मालूम है कि इसमें वायु में पहुंचने से घर्षण होता है, तो जब आप गाड़ी पर बैठिएगा ना और गाड़ी चलाइएगा ना 70-80 के स्पीड में, तो आपको इतना हवा लगेगा कि आँख से पानी निकाल देगा। और इसका तो इतना घर्षण, तो जब इसमें आग पकड़ लेता है तो इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। और जब ये दोस्तों पृथ्वी पर आ जाते हैं, तब उसको हम आग पकड़ लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, उल्का। और जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। आप दोस्त एक बार ध्यान दीजिए, पृथ्वी के यदि सीधा दिशा में गिरेगा, यदि उल्का जब पृथ्वी पर गिर जाएगा तो उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहते हैं, पिंड। जब पृथ्वी के सीधा दिशा में, यदि मान लीजिए सीधा विपरीत और सीधा, मान लीजिए पृथ्वी इधर की तरफ घूर्णन कर रहे हैं, यदि इस एरिया से इधर से गिरे तो उसे हम कहेंगे क्या दोस्तों, मालूम है, टेक्टाइट कहते हैं। टेक्टाइट, टेक्टाइट कहते हैं। यदि विपरीत दिशा में गिरेगा तो उसे हम बोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं, बोलाइट। जब पृथ्वी के, यदि उल्का पृथ्वी के विपरीत सीधा दिशा में गिरे तो उसे हम क्या कहेंगे, टेक्टाइट। यदि विपरीत दिशा में गिरे तो उसे क्या कहेंगे, बोलाइट। यदि जिस उल्का को गिरने से जहाँ पर गड्ढा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहेंगे क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। एक क्रेटर झील भी है, जिस समय डायनासोर का खत्म हुआ था उस समय वही उल्का पिंड जो गिरा था और उससे जो गड्ढा बना था, उसी को हम लोग कहते हैं क्रेटर झील कहते हैं दोस्तों। तो ये गिरने से क्या होता है, तो बहुत ही हानि होता है दोस्तों। लेकिन बहुत उल्का पिंड ऐसे उल्का ये भी होता है कि आसमाने में
आग पकड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस तरह घटना होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि जहाँ भी यदि पृथ्वी के विपरीत दिशा सीधा दिशा में उल्का गिरे तो उसे कहेंगे टेक्टाइट, और जब विपरीत दिशा में गिरे तो उसे कहेंगे बोलाइट, और जहाँ जिस उल्का से गिरने से जो गड्ढा होता है उसे हम कहेंगे क्रेटर। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। आइए आगे थोड़ा एक बात और समझ लीजिए दोस्तों। ये सूरज के पास ये बुध जो ग्रह है, ये ग्रह पर दिन में टेम्परेचर होता है दोस्तों, दिन में 480 डिग्री टेम्परेचर होता है। और यही रात के बात करें दोस्तों, तो रात में -142 डिग्री टेम्परेचर होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्रह पर जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप दिन में जाइएगा तो ऐसे 300 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है। दिन में आपको 480 डिग्री टेम्परेचर, यानी बहुत गर्मी। और रात में आप ऐसे समझ लेने जाए, ये ऐसा ग्रह है कि रात में आप 500 कंबल ओढ़ के सोइए और दिन में 500 पंखा चला के सोइए, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर जा ही नहीं सकता। यही एक ऐसा ग्रह है बुध, जहाँ पर अभी तक कोई नहीं जा सकता है और नहीं जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान का वीडियो आप लोगों को हम पूरा पढ़ाएंगे, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पूरा, कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण कितने प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के कितने तरंग क्या होते हैं। उसके बाद भूगर्भ विज्ञान भी पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं, जल्दी नहीं होगा, कि पृथ्वी उल्का जो होता है, पृथ्वी के यदि सीधा दिशा में गिरे तो उसको क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में गिरे तो उसको क्या कहते हैं, और उल्का गिरने से जो गड्ढा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। और एक बात थोड़ा ध्यान लीजिए, यदि ये चारों ग्रह पर हम लोग खड़ा हो सकते हैं, लेकिन ये चारों ग्रह एक गैस की तरह इस ग्रह पर हम लोग खड़ा नहीं हो सकते। यदि खड़ा होंगे तो नीचे की तरह धचाक से ना चले जाएंगे। और सबसे बड़ा ग्रह होता है ये हमारा बृहस्पति। थैंक यू दोस्तों।